सभी को नमस्कार। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट सक्सेस में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय में होता क्या है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना रखा है। इस वाली भुजा को आधार बोला जाता है, इस वाली भुजा को लंब बोला जाता है और समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण बोला जाता है। तो ये हम अब यहाँ पे साबित करेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं AC का स्क्वायर बराबर लंब है हमारा AB, तो यहाँ पे लिख लेते हैं AB का स्क्वायर और आधार है हमारा BC, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस BC का स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, AB की जगह जहाँ पे हमारा लंब है वहाँ पे हम रख लेते हैं 4 सेंटीमीटर और इसको स्क्वायर कर देते हैं, प्लस यहाँ पे लिख लेते हैं हम BC जो कि हमारा 3 सेंटीमीटर है, इसको भी हम प्लस करके 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं और बराबर यहाँ पे है हमारा AC जो कि कर्ण है हमारा और जो दिया हुआ नहीं है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम निकालते हैं AC का स्क्वायर बराबर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9 और इन दोनों को अब हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा AC का स्क्वायर बराबर 9 और 16 बराबर हो जाएगा हमारा 25। अब हम इस AC के स्क्वायर को आगे ले जाएंगे, यानी कि पक्षांतर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो बन जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा 25 आ जाएगा रूट में। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यह आएगा AC बराबर 5। तो ये हमारा कर्ण आ चुका है यहाँ पे, तो AC बराबर हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कर दिया है। तो जैसा कि हमने अभी पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से कर्ण निकाला है, उसी प्रकार हम यहाँ पे लंब भी निकालेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब सूत्र में रख लेते हैं। कर्ण है हमारा यहाँ पे AC स्क्वायर, लंब हमारा यहाँ पे दिया नहीं है तो लंब हमारा लिख देते हैं यहाँ पे AB का स्क्वायर और आधार हम लिख लेते हैं यहाँ पे BC का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे जो साइड दी हुई है उनको यहाँ पे रख लेते हैं। तो AC हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, 5 का हम स्क्वायर कर लेते हैं, बराबर लिख लेते हैं हम AB है हमारा यहाँ पे लंब जो कि दिया हुआ नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं AB का स्क्वायर और यहाँ पे लिख लेते हैं हम BC का स्क्वायर, यानी ये है हमारा आधार 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर कर लेते हैं। अब हम इनका स्क्वायर निकाल लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर यानी 25 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि ये दिया हुआ नहीं है और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर यानी 9। तो अब हमें यहाँ पे AB की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस 9 को बराबर की इस साइड ले आएंगे तो यहाँ आके यह माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस में है तो यहाँ आके यह क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा AB का स्क्वायर बराबर, तो 25 यहाँ पे पहले से है उसको हम वैसे ही लिख लेते हैं और माइनस कर लेते हैं 9, तो ये 9 यहाँ से घट जाएगा तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर 16। अब हम AB का स्क्वायर, इस स्क्वायर को हम आगे ले जाएंगे तो यह 16 में जाके रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा AB बराबर 16 का रूट। तो जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यह आएगा 4, तो AB हमारा आ जाएगा यहाँ पे 4। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारी लंब वाली साइड आ गई 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अब हम पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से आधार निकालेंगे। अब तक हमने कर्ण और लंब निकाल लिया है, तो अब हम आधार निकाल के देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कर्ण है हमारे यहाँ पे AC का स्क्वायर कर लेते हैं और लंब है हमारा यहाँ पे AB, तो AB का स्क्वायर कर लेते हैं
और आधार है हमारा यहाँ पे BC, तो BC का भी स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। और अब हम कर लेते हैं यहाँ पे जो जो हमारे पास साइड दे रखी है उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा AC दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर कर लेते हैं बराबर AB यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इसको 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर लेते हैं और प्लस BC हमारा यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो BC को हम BC ही लिख लेते हैं और इसको स्क्वायर कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे BC निकालेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, 5 का स्क्वायर कर लेंगे जो कि आएगा हमारा 25 बराबर, इसके बाद 4 का स्क्वायर कर लेंगे जो कि आएगा हमारा 16 और प्लस करेंगे BC जो कि स्क्वायर में दिया हुआ है, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि ये हमारे पास अभी दिया हुआ नहीं है जो कि हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो BC का स्क्वायर यहाँ पे ऐसे ही लिख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे BC का स्क्वायर, तो इन दोनों को, इस 16 को हमें बराबर की लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना पड़ेगा। तो जब हम इसको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इसका रूल क्या होता है, जब हम किसी नंबर को एक साइड से दूसरी साइड ले जाते हैं बराबर की, तो वहाँ उसका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो यहाँ से प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस 16 बराबर BC का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे 25 में से 16 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 9 बराबर BC का स्क्वायर। तो अब इसको, इस स्क्वायर को हम बराबर की दूसरी साइड ले आएंगे, तो यहाँ स्क्वायर का हो जाएगा हमारा रूट, तो ये हो जाएगा हमारा BC बराबर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा BC बराबर 9 का रूट। तो जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा BC बराबर 3। तो ये आ गई हमारे अब आधार वाली भुजा 3 सेंटीमीटर। दोस्तों आज हमने पढ़ा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में और इसकी सभी भुजाओं को निकालना सीखा हमने। पहले हमने कर्ण को निकाला, उसके बाद हमने लंब को निकाला, उसके बाद हमने आधार को निकाला। तो इस तरह से आज का अध्याय यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपको कोई नया टॉपिक लेके। धन्यवाद, नमस्कार।